अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह गूगल ड्राइव में गूगल डॉक्स यानी गूगल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, उसमें आप किस तरह अपना काम कर सकते हैं, किस तरह आप उसमें नोट्स बना सकते हैं और किस तरह आप उसमें फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और जो सारी उसकी सेटिंग्स है और यूज़ करने का तरीका है वो सब मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने करना क्या है कि आपने गूगल ड्राइव को ओपन कर देना है। गूगल ड्राइव को अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैंने पहले ही इस पर वीडियो बनाए रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप ख़ुद भी जो है मैंने गूगल ड्राइव हिंदी एंड उर्दू ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, यहाँ आपको जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, आपने इस प्लस पर क्लिक कर देना है और यहाँ फ़ोल्डर के नीचे जो दूसरा गूगल डॉक्स है आपने इसको ओपन कर देना है। अच्छा, ये हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब हम इसके जो फीचर्स है इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। पहले हमारे पास ये बी वाला है। बी से क्या होता है, बी से जो है हमने टेक्स्ट लिखा है ये बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है पूरे टेक्स्ट को और ये बी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उस पहले वाले टेक्स्ट पे मैंने पहले ही काम किया हुआ था, इसलिए वो थोड़ा मसला कर रहा था, तो मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, कॉलेज लाइफ शुड बी सिंपल। तो उसको आप किस तरह बोल्ड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और आपको जो बी का निशान, जो बी का लेटर दिखाई दे रहा है, इससे आप इसको बोल्ड कर दें। उसके बाद आई का जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये इसको कर्सिव कर देगा। आप टेक्स्ट को देख कर जो है ये देखें, ये हमारे पास कर्सिव हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यू का ऑप्शन है, ये यू से अंडरलाइन हो जाता है जो टेक्स्ट आपने लिखा है। उसके बाद ए है, ए यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपको ये लाइन स्पेस दिखाई दे रही है, इससे आपने क्या करना है, आप टेक्स्ट जो है पेज के मिडल में भी लेकर जा सकते हैं, टेक्स्ट को पेज के साइड पर भी ले जा सकते हैं और आप उसको जो है राइट लेफ़्ट साइड पर लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अलग ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको जो है ये चेक लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं और 1 2 3 सेंटेंस को लिख सकते हैं या हेडिंग्स को लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन है, ये भी जो है आपको लाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है या आपने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ऊपर ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो यहाँ इसकी पूरी सेटिंग आ जाती है। पहली वाली सेटिंग जो है ये प्रिंट लेआउट है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको ये प्रिंट लेआउट दिखाई देगा। जिस तरह आपने प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह पेज आपके पास आएगा। तो ये आप ऑफ़ कर दें क्योंकि अभी हम प्रिंट नहीं करने वाले। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सजेस्ट चेंजेस, ये आपको चेंजेस जो है सजेस्ट करेगा कि आपको क्या चेंजेस करनी चाहिए टेक्स्ट में। तो हमारे टेक्स्ट में कोई गलती नहीं है तो इसलिए हमें कोई सजेशन नहीं देनी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है डॉक्यूमेंट आउटलाइन। डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई आउटलाइन देना है, हेडिंग्स देनी है तो आप दे सकते हैं इस फीचर्स के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपको कोई लेटर या वर्ड ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह मुझे शुड जो है फाइंड करना है या सर्च पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास फाइंड हो गया। ठीक है, अगर इसको आपने रिप्लेस करना है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें रिप्लेस नहीं करना तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वर्ड काउंट है, ये आपको वर्ड लेटर एंड स्पेस जो है वो काउंट करके देता है। हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। करेक्टर हमारे पास 30 है एंड करेक्टर विदाउट स्पेस एक्सक्लूडिंग स्पेसेस हमारे पास 26 हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो है शेयर एंड एक्सपोर्ट है,
यहाँ से आप ये फ़ाइल किसी को शेयर भी कर सकते हैं, आप लिंक कॉपी करके सेंड कर सकते हैं, आप इसकी कॉपी भी सेंड कर सकते हैं, आप अपने जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें सेव एज़ भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एड ऑन्स है, ये एक अलग एप्लीकेशन है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में करके दिखाऊंगा। यह मूव है, मूव पर क्लिक करेंगे तो आप इस फ़ाइल को कहाँ पर मूव करना चाहते हैं, किस फोल्डर में मूव करना चाहते हैं, या आप इसके लिए कोई नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं या जो एग्जिस्टेड फ़ोल्डर है इसमें आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अवेलेबल ऑफलाइन। अगर ये आपने ऑन रखा तो आपके पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन भी ना हो तो आप इस फ़ाइल को देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपके पास ये ऑफलाइन दिखाई नहीं देगा। उसके नीचे ऑप्शन है स्टार। अगर आप ये फ़ाइल जल्दी ढूंढना चाहते हैं या आपका फेवरेट फ़ाइल है तो आप स्टार इस पर लगा दें, ये आपके पास स्टार में सेव हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको स्टार नहीं आता कि क्या है तो मैं पहली वीडियो में पूरा गूगल ड्राइव एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है लास्ट वन डिटेल है, तो आप डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, इसकी साइज़ क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और कब आपने बनाई हुआ है और कौन कौन इसको देख सकता है या कोई भी नहीं देख सकता। आप पर डिपेंड है अगर आप ये ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है यहाँ ये मैसेज वाला। आप यहाँ से नो कमेंट्स इन दिस डॉक्यूमेंट दे, यहाँ पर कोई कमेंट नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपनी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद